हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो इंजीनियर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका ब्रिज ड्राइंग रीडिंग की कंप्लीट सीरीज आपका चल रही है। आज की जो वीडियो है आपका पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। सो आज पार्ट 4 के अंदर हम लोग जो है आपका डिस्कस करने वाले हैं अप्रोच स्लैब के बारे में। अप्रोच स्लैब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ब्रिज इंजीनियरिंग और हाईवे इंजीनियरिंग के लिए। तो आज की इस सीरीज के अंदर हम लोग जो आपका पार्ट 4 के अंदर आपका अप्रोच स्लैब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपको उस टॉपिक पे वीडियो हम लोग जो है आपका प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा अप्रोच स्लैब। बेसिकली जैसा कि आप यहाँ पे ड्राइंग के अंदर देख पा रहे होंगे, ड्राइंग के अंदर अगर आप देखोगे तो ये मेरा आपका जो है सेक्शन है, जो कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैं ऑलरेडी आपका डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको जो है एक प्रोजेक्शन टाइप जैसी चीज जो है यहाँ पे निकली हुई दिख रही होगी। मैं थोड़ा आपको जूम कर देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका जो आगे की तरफ प्रोजेक्शन निकला हुआ है, इसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं आपका अप्रोच स्लैब। अप्रोच स्लैब का जो है आपका बेसिकली जो वर्क होता है वो ये होता है कि ये आपका आरसीसी जो ब्रिज होता है उसको आपका हाईवे से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये इसका बेसिक फंक्शन है। इसके अलावा जो है इसका आपका चीजें जो है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ इमेज आपके यहाँ पे ओपन करता हूँ। बेसिकली जैसा कि आप यहाँ पे ड्राइंग के अंदर देख पा रहे होंगे, ये वाला जो पार्ट है आपका ये ब्रिज का पार्ट है, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपका ये किसका पार्ट है, मेरा आपका हाईवे का पार्ट है। ठीक है, तो मेरी जो ब्रिज की स्ट्रक्चर होती है वो आपका आरसीसी की स्ट्रक्चर होती है, और लेवल को मैच कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका एम्बैकमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो आपका अर्थ, सॉइल, मिट्टी वगैरह उसके अंदर फिल करते हैं। होता क्या है कि जो मेरा ब्रिज का एंड वाला पार्ट होता है, जैसे ये वाला मेरा जो पार्ट है ये ब्रिज का एंड वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला जो मेरा आप यहाँ पे देख रहे हो ब्रिज का एंड वाला पार्ट है। तो इसके आसपास की जो ये सोइल है, इसके जो नियर बाय की जो सोइल है वो आपका कॉम्पैक्ट प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसी की वजह से क्या होता है कि जब अगर फ्यूचर में कोई भी सेटलमेंट अगर हुआ इस सोइल का, जब इसके ऊपर आपका कोई भी लोड आएगा तो हमारा जो आपका पेमेंट है वो आपका पेमेंट जो है वो हमारा जो आपका क्या कर जाए, आपका फेल कर जाएगा। तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है आपका ब्रिज से आपके हाईवे को कनेक्ट करने के लिए जो है एक आपका अप्रोच स्लैब का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 3.5 मीटर जो है वो आपकी मेंशन रहती है। बाकी जो ड्राइंग्स में आपकी दी रहती है उसके अकॉर्डिंग आप इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ये क्या करती है, आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे कोई भी आपका जो सोइल है वो अगर कभी भी सेटल हुई तो आपका पेमेंट जो है वो आपका सेटल नहीं होगा। साथ ही साथ ये एक और काम करती है आपका, कि जो आपका सडन जर्क आता है जब आपका व्हीकल जो है आपका पेमेंट से ब्रिज के ऊपर जो है आपका ट्रांसफर होता है या फिर ब्रिज से हाईवे की तरफ जाता है, तो वहां पे जो आपका सडन जर्क आता है उसको भी ये आपका काउंटर करता है और आपकी स्ट्रक्चर को फेलियर होने से बचाता है, जिसमें आपका लोड जो है आपका प्रॉपर जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, और इसको अलग कर दिया जाता है आपका एक्सपेंशन जॉइंट की हेल्प से। जैसे देखो आपका यहाँ पे देख रहे होंगे, आपका ये गैप है, ये आपका जो है यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट जो है आपका यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। कुछ और इमेज में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। ये आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका ब्रिज का सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अप्रोच स्लैब जो है आपकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई। तो जितने भी आपके आरसीसी ब्रिज होते हैं सभी के अंदर जो है आपको आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको अप्रोच स्लैब देखने को मिलेगा। तो वापस से हम लोग अपनी ड्राइंग के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो है इसकी यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। इसकी लेंथ और विड्थ के बारे में आगे हम लोग जो है नीचे की तरफ जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो इसका प्रॉपर सेक्शन जो है आपका दिया गया है ड्राइंग के अंदर। ये आपकी जो स्ट्रक्चर है, कौन सी स्ट्रक्चर है, मेरी मेन स्ट्रक्चर है आपका ब्रिज की स्ट्रक्चर। इसके बाद आपका यहाँ पे जो है ये आपकी आरसीसी स्लैब जो है आपकी आगे की तरफ एक्सटेंड की गई है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे अप्रोच स्लैब। लेंथ इसकी आपकी यहाँ पे मेंशन है, जो कि आपका कितना है 3.5 मीटर। कितनी है आपकी 3.5 मीटर। इसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपकी इसकी जो डेप्थ है, ये इसकी आपकी यहाँ पे डेप्थ मेंशन की गई है, जो कि है आपका 300 mm। साथ ही साथ नीचे आपका यहाँ पे पीसीसी भी मेंशन की गई है, जो कि है आपका यहाँ पे 100 mm की आपका जो है यहाँ पे पीसीसी मेंशन की गई। इसके अलावा जैसे ही मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट आपका प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये आपकी आरसीसी ब्रिज की जो है आपका मेन स्ट्रक्चर हो गई, ये आपका अप्रोच स्लैब हो गई।
तो इसके बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है ये एक्सपेंशन जॉइंट जो है आपका यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है बेसिकली, ठीक है। सो ये इसके अंदर हम लोग जो है आपका फिलिंग मटेरियल जो है आपका फिल करते हैं, जो कि आपका कुछ इस तरीके से जो है आपका इसकी स्ट्रक्चर रहती है। ये आपकी लेफ्ट साइड में आरसीसी होगी, राइट साइड में आपकी आरसीसी होगी, बीच में आपका ऊपर की तरफ सीलेंट इसके अंदर फिल किया जाता है, जो कि अलग अलग मटेरियल्स के आपके अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ नीचे जो है आपका फिलर बोर्ड का आपका यूज किया जाता है एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर। अगर आपने एक्सपेंशन जॉइंट का कभी कंस्ट्रक्शन कराया होगा तो आपको इस चीज की जानकारी होगी कि फिलर मटेरियल हम लोग जो है इसके अंदर यूज करते हैं। मैं एक और इमेज आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये रहता है आपका एक्सपेंशन जॉइंट का। अगर मैं सेक्शन कट करके देखूंगा तो ये मेरी आरसीसी है, ये भी मेरी आरसीसी। अगर आप इसको देखोगे, ये मेरी एक तरफ की आरसीसी में मान लेता हूँ ब्रिज की मेरी आरसीसी है, दूसरी तरफ मेरी आरसीसी अप्रोच स्लैब की है। तो नीचे इसके अंदर आपका फिलर बोर्ड फिल किया जाता है और ऊपर जो है इसके ऊपर जो है आपका सीलेंट जो है आपका फिल किया जाता है। अलग अलग मटेरियल आते हैं, जैसे कि आपका बिटुमन भी इसके अंदर फिल किया जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा सिलिकॉन के भी मटेरियल आते हैं। तो ऐसे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल आते हैं जो कि सीलेंट की तरह यूज किए जाते हैं। चलते हैं फिर से वापस से अपनी ड्राइंग के ऊपर, ठीक है। तो अप्रोच स्लैब का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं नीचे की तरफ, इसकी जो रेनफोर्समेंट वगैरह उसकी डिटेलिंग के बारे में हम लोग जो है आपका डिस्कस करते हैं कि क्या रेनफोर्समेंट जो है इसके अंदर प्रोवाइड कराई जाती है और क्या नहीं। यहाँ पे देखोगे तो आप, ये मेरा अप्रोच स्लैब का जो है यहाँ पे डिटेल दी गई है, डिटेल ऑफ अप्रोच स्लैब। ये मेरा आपका यहाँ पे अप्रोच स्लैब की जो है डिटेल दी गई है। 45, 46, 48, 47 यहाँ पे नंबर दिए गए हैं रेनफोर्समेंट के। डिटेल शेड्यूल जो आपका दिया गया है वो राइट साइड में दिया गया है। तो शेड्यूल में अगर आप जाके चेक करेंगे कि यहाँ पे 48, 40, 45 से लेके 48 तक की मेरी जो रेनफोर्समेंट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 45 से लेके 48 तक ये अप्रोच स्लैब के लिए आपकी जो है यहाँ पे शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट दिया गया है, जिसके अंदर आपका जो है यहाँ पे 12 mm का डाया जो है इसके अंदर आपका यूज किया गया है। साथ ही साथ जो है इसका जो स्पेसिंग रहने वाली है वो रहने वाली है आपका 150 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो क्या दिया आपका, जो डेप्थ ऑफ द स्लैब है वो आपका 300 mm दिया गया है। ये आरसीसी की डिटेल हो गई। साथ साथ जो रेनफोर्समेंट की डिटेल है, टॉप एंड बॉटम के अंदर, ये देखो आपका टॉप में मैश है और ये आपका बॉटम में मैश है। तो टॉप एंड बॉटम के अंदर इसमें मैश रहेगा, जिसमें आपका जो है यहाँ पे 12 mm का आपका यहाँ पे डाया जो है वो मेंशन किया गया है और 150 जो है आपका सेंटर टू सेंटर जो है इसकी स्पेसिंग दी गई है। तो इस तरीके से इसका जो है आपका अप्रोच स्लैब का जो है आपका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। जब भी आपका आरसीसी ब्रिज को आपका हाईवे के साथ में जो है कनेक्ट किया जाएगा तो वहां पे आपका अप्रोच स्लैब का कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका कंपलसरी है। एक बार मैं आपको यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि मान लीजिए ये मेरा ब्रिज का कोई भी सेक्शन है, ये मैंने ब्रिज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, इस तरीके से मेरा आपका ब्रिज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका इस तरीके से हम लोग जो है आपका अप्रोच स्लैब का जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके अंदर। ये मेरी अप्रोच स्लैब यहाँ पे हो गई और ये मेरी जो है आपका अप्रोच स्लैब यहाँ पे हो गई, ठीक है। आगे ये फिर मेरा जो है आपका जो हाईवे है वो मेरा आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जो है आपका क्या फिल कर देंगे, आपका सॉइल जो होती है मेरी अर्थ जो है वो फिलिंग यहाँ पे हो जाएगी। इस तरीके से आपका होता है प्लान के अंदर। अगर आप देखोगे तो इसी ड्राइंग के अंदर अगर मैं जाके देखता हूँ तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हम लोग चलते हैं। सो इसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे अप्रोच स्लैब का जो आपका कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस ब्रिज के अंदर ये जो आपकी है ब्रिज, ये जो मेरी है ये मेन स्ट्रक्चर है ब्रिज की, ठीक है। और ये जो पार्ट जो है आपका, ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये मेरा अप्रोच स्लैब जो है यहाँ पे क्या की गई है, ये जो पार्ट है मेरा आपका अप्रोच स्लैब का यहाँ पे जो है आपका कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो इस तरीके से आपकी जो है अप्रोच स्लैब का जो है आपका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप बेझिझक होकर जो है आपका कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन पे आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, नंबर पे भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है सॉलिट्यूड एजुकेशन, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे भी जाके आप चैट सेक्शन पे जो है आप अपने डाउट जो है पूछ सकते हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जाते जाते फिर से बोलूंगा कि अगर किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर उस टॉपिक का नाम मेंशन कीजिएगा, आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो हम लोग जरूर प्रोवाइड कराएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट के अंदर।